प्यारे दोस्तों, इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ, पुरानी बात हो गई 1977 और 1978। दिल्ली के मैं इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में दिल्ली गवर्नमेंट के एक छोटा सा इंजीनियर था और दोनों ही बाढ़ के टाइम में वहाँ सेंट्रल कंट्रोल रूम बनता है, मेरी पोस्टिंग थी वहाँ। तो 77 के कंट्रोल रूम की मुझे याद है, जमुना में और साहिबी नदी में एक साथ फ्लड आई थी। अमूमन ऐसा बहुत कम होता है। और वो साहिबी नदी का नजरगढ़ झील से होते हुए नजरगढ़ ड्रेन से पानी जमुना में आके मिल जाता है। तो वहाँ रोज़ाना मेरे पास 11 बजे के आसपास सूचना आती थी कि ये लेवल जाएगा पानी का। तो मेरे पास ब्लूप्रिंट होते थे पूरे दिल्ली के यूनियन टेरिटरी के, तो मैं उसमें कलर पेंसिल से लगा देता था कि कौन कौन सी कॉलोनी में पानी भरेगा, डूबेगा, फिर कितना 2 फुट 3 फुट पानी होता था। तो ये मुखर्जी नगर है, पंजाबी बाग है, और भी बहुत सी कॉलोनियों में पानी भरा था। और एक जो सेंट्रल वाटर पावर कन्वेंशन से एक सुपरिटेंडेंट आते थे मेरे पास 5 साढ़े 5 के बीच में, वो नक्शे ले आते थे और 6 और 7 के बीच में टेलीविज़न पे और रेडियो पे अनाउंस हो जाता था कि कहाँ का पानी का फ्लडिंग होगी, किन किन कॉलोनियों में। तो मगर 78 का जो था फ्लड, उसमें भी यही हुआ। तो क्या होता, पानी होता तो इसके गेट रेगुलेटर्स होते बंद कर देते ड्रेन से, जिससे जमुना का पानी जो है ड्रेन में ना वापिस जाए और कॉलोनियाँ ना डूबे। भाई दोनों फ्लड में आके गेट तो बंद कर दिया ना, उधर का पानी है इधर, तो साहिबी नदी का पानी है तो कॉलोनी में डूबेगा ही। तो मैंने इस जो तजुर्बा था, एक्चुअली साहिबी नदी पे एक वो बैराज बना था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में बना था। जब ये 1823-24 में अकाल पड़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का वो चार्टर कैंसिल करने की बात चल रही थी, हुआ नहीं है। और 1858 में ओखला वियर्स है, वो बनके तैयार हो गया था। और ईस्टर्न यमुना कैनाल और वेस्टर्न यमुना कैनाल, वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ था। अब तो वियर डूब गया जब यूपी इरिगेशन ने नया बैराज बना दिया उसके डाउन स्ट्रीम में। तो 1858 तक ये कंप्लीट हो चुका था। अब क्या हुआ कि 78 के फ्लड में एक अजूबा हुआ। कितना पानी आया आज तक पता नहीं है। क्यों कि जो गेज लगा हुआ होता है, जिससे उसके पता चलता है कि इस गेज पे इस पॉइंट पे आया तो कितना पानी आया, कितने क्यूसेक आया। तो कोई कहते हैं 5 लाख क्यूसेक आया, कोई कहता है 6, कोई 7, कुछ आज तक पता नहीं है। मैं दिल्ली में जो ये रेल का पुल था, 160 साल पुराना हो गया ये, ऊपर रेल चलती है नीचे रोड है। तो ये हुआ कि इसकी 3.5 लाख क्यूसेक इसकी नीचे का निकल सकता है पानी, इसको ब्लास्ट कर दिया जाए। मैं हमारे चीफ इंजीनियर होते थे पी.के. आचार्य, बड़े विद्वान आदमी थे वो। पर नहीं, खैर वो हायर लेवल पर डिसीजन हुआ कि ये ब्रिज कर दो हरियाणा की साइड में, और जरूरत पड़े यूपी की साइड में पानी हरियाणा चला जाए दिल्ली को बचाने के लिए। मैं ऐसी बातें कभी डिस्क्लोज नहीं किया थी, ये अफवाह थी जो मैंने सुनी, मेरे पास कोई सबूत नहीं है आज भी। तो खैर वो तो हुआ। अब मैंने जो उस टाइम देखा तमाशा, सब बुरा हाल था, पता नहीं कौन कौन सी कॉलोनी डूब जाए। तो मैंने वो जो देखा वहाँ पे, ऑफिस के टाइम के बाद जो था, देखता था दुनिया में। तो जो मैंने देखा, मैं भी अपने वाइफ को बच्चों को दिखाने ले गया। मेरे पास उस जमाने में लैम्ब्रेटर स्कूटर होता था। और जो मैंने देखा तो मैंने एक छोटी सी कविता में उसको बयान किया है। ये मेरी नोटबंदी बना भीड़े का ब्याह ये किताब है। ये 2017 में पब्लिश हुई थी, जब 1 साल हुए थे नोटबंदी को। इसमें ये कविता है, इसका नाम है शीर्षक बाढ़। फ्लड होगी ना, बाढ़। तो अब मैं इसको आज पहली दफा पढ़ के सुना रहा हूँ। अपने आप तो पढ़ता रहता हूँ कभी कभार। बाढ़ 6 सितंबर 1978
दिल्ली महानगर के भगदड़ भरे नीरस जीवन में या किसी को चिंता नहीं, नीरस है, मौत का सन्नाटा, सबको क्या हो जाएगा, हमारी कॉलोनी डूब जाएगी, हमारा क्या होगा। नदी का व्यंग, नदी हंस रही थी, जमुना नदी का व्यंग, रात की उदासी, हमारी 24 घंटे ड्यूटी होती थी शिफ्टों में, बहुत सी जगह तो आ ही नहीं पाए लौट के। तो नदी का व्यंग, रात की उदासी, जब रात होती तो दिखाई देता था बाहर, बिजली भी शट डाउन की होता बहुत से इलाके, कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन ना हो जाए, कोई मोटर ना जाए इलेक्ट्रिक। तो रात की उदासी, अंधेरे में वो पेट्रोमैक्स वगैरह होते थे, जला के बैठते थे हम। अकेले अपन का संग, कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, चारों तो पानी से घरे हुए हैं, अकेले रहते थे। ये इंजीनियर था, ये तो काम है। अभियंता का रंग, इंजीनियर का क्या रंग होता था उस जमाने में। ये अकेला बैठा हुआ है, भूखा प्यासा बैठा हुआ है, और बारिश भी धुआं धू हो रही थी। तो नेक्स्ट मैं आता हूँ, निगम बोध घाट से, निगम बोध शमशान घाट से, दिल्ली का सबसे बड़ा मरघट है जहाँ हिंदुओं के मुर्दे जलाए जाते हैं। निगम बोध शमशान घाट से ओखला पिकनिक स्पॉट तक, आज भी ओखला में पिकनिक स्पॉट है, वहाँ तक, निगम बोध घाट से ओखला पिकनिक स्पॉट तक अफवाहों का नज़ारा, अफवाहबाजी हो रही थी, ये टूट जाएगा, ये डूब जाएगा, वो डूब जाएगा, हमारा क्या होगा, हमारी कॉलोनी का क्या होगा। अफवाहों का नज़ारा, अफवाहबाजी बहुत होती है ऐसे मामले में, सब मामले में होते हैं। मेले का इजारा, मेला भी कभी लग रहा था, हम लोगों जिसको रात दिन चिंता थी क्या होगा क्या नहीं होगा, और भी बहुत होगी, मगर मेला भी लग रहा था। मेला कैसा होता है देखिए। अब नेक्स्ट पर अभूतपूर्व बाढ़ आई, ये अनप्रेसिडेंट थे, तब पानी आया जिसका आज तक पता नहीं कितने क्यूसेक पानी था। अपने आप आई बाढ़, तो अपने आप ही आती है, कौन कुछ बुलाता है, इन्विटेशन कार्ड भेजता है क्या। अपने आप आई, आप ही चली गई, भेजता भी कोई नहीं, पानी बह जाता आप नदी में, नालों में, आप ही चली गई। शहर की गंदगी, सब ड्रेनें बंद थे, रेगुलेटर, तो गंदगी जो थी कॉलोनी में फैल गई। शहर की गंदगी, शहर दानों की खुद परस्ती, सब सेल्फिश है। शहर दानों की खुद परस्ती उजागर कर गई, एक्सपोज कर गई। वो क्या देखा मैंने, जो मेलों का इधार है, ये यहाँ पे वो 4 सीटर होते हो, वो होती थी बाइक वाली, 3 पहियों वाली, उसको फटफट बोलते थे। और जो जमुना के जो बैंक बने हुए हैं, मैं उस जमाने में कृष्णा नगर में रहता था, कॉलोनी में, किराए के मकान में। तो मेरा जो एक ही बेटा था, बच्चा लड़का जो था, वो समझे 1.25 साल का हुआ, खड़ा होने लगा था। तो वहाँ पे ये गोलगप्पे चाट पकौड़ी बेचने वाले ठेले लगा लिए, औरतें गोलगप्पे और चाट पकौड़ियाँ खा रही थी वहाँ। लोग वहाँ वो चिंता हो रही थी क्या होगा, बाढ़ में डूब जाएंगे हम, हमारे मकान मर जाएंगे। बहुत सी कॉलोनी में डूब भी गई थी, पानी 3-4 फुट पानी था। ग्राउंड फ्लोर के सबने खाली कर दिया था, डबल स्टोर मकान थे, ऊपर की मंजिल में चले गए। जिनका सिंगल स्टोर था वो पड़ोसी के मकान में दूसरे स्टोर में चले गए। कोई बाहर नहीं निकल सकता, कार नहीं चल सकती। बड़ी बड़ी पंजाबी बाग, मुखर्जी नगर, कितनी कॉलोनियाँ डूबी पानी में, 77 में, 78 में भी। तो मेले का जो इजारा मैंने लिखा, अफवाहों का नज़ारा, मेले का इजारा, के गोलगप्पे खा रही है, आहा, आलू की टिक्की खा रही है, चाट पकौड़ी खा रही हैं, आदमी भी और बच्चे सभी वो पिकनिक मंगा रहे थे। पिकनिक तो स्पॉट था ओखला में, आज भी है। अब कालिंदी कुछ हो गया उसका नाम। बगीचा मैं भी कई दफ़े गया हूँ अपने 20 बच्चों को लेके। तो ये एक कविता थी जो मैंने
उस दिन तो शायद नहीं लिखी थी, जहाँ तक मुझे याद है। बाढ़ निकल गई, पानी आया था चला गया अपने आप ही, किसी को धक्का नहीं देना पड़ा पानी को, कोई पुल ब्लास्ट करना नहीं पड़ा। मुझे आज भी इस बात का शक हुआ है कि जो हम सुन रहे थे कंट्रोल रूम बात कि पानी जो है सब नहीं आ पाएगा, इसको हरियाणा की साइड में ब्रिज करना है, हरियाणा इरिगेशन से वो समझौता हो गया और पानी उधर निकल जाएगा। तो दिल्ली को तो बचाना ही था ना, कैपिटल सिटी है, राजधानी है दिल्ली की, बाकी जाए बाहर में डूब जाए, वो खेत डूब जाए, गांव डूब जाए, मर भी जाए, किसको चिंता। दिल्ली में नहीं होना चाहिए, वो राजधानी है, बल्ले बल्ले। तो मगर उस बात का मुझसे आप पूछे, अफवाह मारी थी जिसकी मुझे नॉलेज है, वो उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री मेरे पास एविडेंस नहीं है, कोई नन विल एडमिट कि हमने वहाँ ब्रिज करके हरियाणा साइड में पानी निकाल दिया, बागपत के सामने सोनीपत वाली साइड बन के उसके कैपेसिटी में। और ये था कि अलीपुर बंद तो टूट ही गया था यूपी गवर्नमेंट का कि इसको ऊपर और भी एक और ब्रिज कर दें, पानी निकाल दें। तो जहाँ मैं यमुना विहार में बैठा हूँ यहाँ पे भी 4 फुट पानी था, 78 और 77 और 78 में 3 फुट 4 फुट पानी था। कि मैं तो मकान ही नहीं बनाया था उस ज़माने में, प्लॉट अलॉट हो गया था, मैं तो 81 में चालू हुआ, 82 में शिफ्ट किया था यहाँ। तो ये मैंने दोस्तों एक आपको कहानी सुनाई, एक ट्रेजेडी है। मैं कोई ट्रेजेडी कौन तो हूँ नहीं, एक्टर भी नहीं हूँ। तो ट्रेजेडी जो है, एक तो थी मीना कुमारी, वो शराब पी के मर गई, वो बड़ी एक ट्रेजेडी की फिल्म की एक्ट्रेस थी। एक थी समिता पाटिल, उसको भी ट्रेजेडी क्वीन कहते थे पिक्चर्स में, फिल्म इंडस्ट्री में। वो कैसे मरी मुझे पता नहीं, दोस्तों आपको बताओ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दो कि समिता पाटिल कैसे मरी थी। मीना कुमारी का तो सबको पता, शराब पी के मर रही थी, उसका नहीं पता। आपको बताओ तो लिख दीजिए, नहीं तो गूगल पे चेक कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। तो एक लाइन लिख दीजिए। तो ये ट्रेजेडी जो है, जो हुई थी 78 में, 77 में नहीं लिख पाया था मैं, 78 में, क्योंकि मुझे कुछ टाइम मिल गया था और जो देखा था मैंने, उसके बाद शायद मैंने 2-3-4 दिन के बाद सब निकल गया, तो हमारी ड्यूटी भी कुछ आसान हो गई, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ रहा था कंट्रोल रूम में। 12 घंटे की ड्यूटी के जब वो अपना नॉर्मल आ गए 7-8 घंटे की ड्यूटी में, तब ये लिखी थी कविता। तो कैसी लगी दोस्तों, ये ट्रेजेडी है। मैं कभी कभी ट्रेजेडी में भी लिख लेता हूँ, हंसी खुशी में भी लिख लेता हूँ। मैं हंसी खुशी में ज़्यादा, ट्रेजेडी जो होता है ना, ट्रेजेडी वो क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या ये मैं खोपड़ी गंजी हो गई, 80 साल का बुढ़ा, काम नहीं करती है बुढ़ी। तो ये मेरी कविता जलाधिपति एक मैगजीन निकालता था, उसमें पब्लिश हुई थी। वो 3-4 कविताएं थी जो उसमें पब्लिश हुई थी। मैं हिंदी में कविता भी लिख, इंग्लिश में पोएम भी लिख लेता हूँ। अब वो पोएम वगैरह पता नहीं कहाँ चली, कहानी चली गई। वो मैंने नई एक और पोएम लिखी थी ये कोरोना के ऊपर। कोरोना भी एक ट्रेजेडी थी ना, तो ये मैंने ट्रेजेडी की आपको सुनाई 78 की। फिर किसी दिन बताऊँगा आपको, ये कोरोना पे जब हुई थी तो वो भी एक ट्रेजेडी थी। कोई कहता 7 लाख आदमी मिलकर, सरकार कहती है कोई 5 लाख, पर जो वर्ल्ड में और WHO की रिपोर्ट है, वो कहते हैं 50 लाख आदमी कोरोना से इंडिया में मरे। 50 लाख 50 लाख 5 मिलियन, वो भी बड़ी ट्रेजेडी थी। शायद 1918 में जो स्पेनिश फ्लू आया था, वो कहते हैं हिंदुस्तान की 30% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। अब की दफे तो नहीं हुआ, 50 लाख भी हो गई। तो चलिए फिर वो किसी दिन वो भी कविता सुनाऊंगा इसकी, कोरोना वाली जो है। तो सत्यमेव जयते, नमस्कार, धन्यवाद।